जरा सोचिए, एक तरफ सदियों पुराना हमारा पारंपरिक ज्ञान है और दूसरी तरफ एकदम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार होता है जिसने आज भारत को पूरी दुनिया के लिए एक प्रमुख हेल्थ केयर डेस्टिनेशन बना दिया है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे भारत अपने उन्नत इलाज और सदियों पुराने वेलनेस के अनूठे संगम से दुनिया भर के मरीजों के लिए पहली पसंद बनता जा रहा है। तो चलिए आज के इस सफर का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे मेडिकल टूरिज्म के इस ग्लोबल बूम से, फिर बात करेंगे उपचार के उन दो खास स्तंभों की जिन पर भारत का ये मॉडल टिका है। इसके बाद भारत की वैश्विक बढ़त, आयुष की ताकत, अहम सरकारी नीतियों और आखिर में एक ग्लोबल हीलिंग हब के रूप में भारत के उदय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस जबरदस्त मेडिकल टूरिज्म बूम की, जो आज एक तेजी से बढ़ता हुआ ग्लोबल इकोसिस्टम बन चुका है। आखिर दुनिया भर के लोग अपना देश छोड़कर इलाज के लिए विदेश क्यों जा रहे हैं? इसका बहुत ही सीधा सा कारण है। आज कई विकसित देशों में इलाज का खर्च आसमान छू रहा है, और अगर पैसा हो भी तो एक आम सी सर्जरी के लिए भी मरीजों को महीनों लंबी वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ता है। ऊपर से जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में लोगों को समय पर बेहतरीन क्वालिटी का और किफ़ायती इलाज चाहिए, और यहीं से जन्म होता है इस मल्टी बिलियन डॉलर की मेडिकल वैल्यू ट्रैवल इंडस्ट्री का। ये बाजार कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसके आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। 2022 में ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म का बाजार करीब 115.6 बिलियन डॉलर का था, लेकिन अनुमान है कि करीब 10.8% की शानदार सालाना ग्रोथ के साथ 2030 तक ये छलांग लगाकर 286.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बहती गंगा में भारत की हिस्सेदारी बहुत बड़ी होने वाली है, जिसके 2030 तक 16.2 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भारत के उस खास मॉडल को जो मुख्य रूप से उपचार के दो स्तंभों पर टिका है। भारत का हेल्थ केयर मॉडल दुनिया से थोड़ा अलग है। यहाँ सब कुछ दो बहुत ही मजबूत पिलर्स पे खड़ा है। पहला पिलर है उपचारात्मक देखभाल, यानी मेडिकल टूरिज्म। इसमें वो सब आता है जहां बीमारियों को ठीक किया जाता है, जैसे जटिल सर्जरी, कैंसर का इलाज या अंग प्रत्यारोपण। वहीं दूसरा पिलर है निवारक देखभाल, यानी वेलनेस टूरिज्म। इसका मतलब है बीमार पड़ने से पहले ही शरीर को स्वस्थ रखना, जिसमें योग, आयुर्वेद और हमारा समग्र आध्यात्मिक स्वास्थ्य शामिल है। दुनिया को आज इन दोनों की ही बहुत जरूरत है, और भारत एक ही छत के नीचे ये दोनों चीजें दे रहा है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। 2020-21 के ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स को ही देख लीजिए। शीर्ष 46 चिकित्सा पर्यटन स्थलों में भारत का 10वां स्थान है। दुनिया के टॉप 20 वेलनेस बाजारों में हम 12वें नंबर पर आते हैं, और पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में 5वें नंबर पर। ये शानदार रैंकिंग्स साफ तौर पर दिखाती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपनी एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद साख बना ली है। तो आखिर भारत को ये वैश्विक बढ़त कैसे मिली? इसके पीछे 3 एस का कमाल है: स्केल, स्किल और सेविंग्स, यानी पैमाना, कौशल और बचत। सबसे पहले स्केल यानी पैमाने की बात करते हैं। एक नंबर पे गौर करना बहुत जरूरी है, 69,364। जी हां, भारत में इतने अस्पताल मौजूद हैं। इनमें करीब 43,000 से ज्यादा प्राइवेट और 25,000 से ज्यादा सरकारी अस्पताल हैं। इतनी बड़ी संख्या अपने आप में बता देती है कि हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कितने विशाल स्तर पर काम कर रहा है। और इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए हमारे पास करीब 12 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी फौज है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों पर बिल्कुल खरी उतरती है। एक और बहुत बड़ा फायदा है भाषा। हमारे यहाँ मेडिकल की पढ़ाई मुख्य रूप से अंग्रेजी में होती है, जिससे दुनिया भर से आने वाले मरीजों को डॉक्टरों से बातचीत करने में कोई परेशानी नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इस बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का असर अंतर्राष्ट्रीय मरीजों की संख्या पर भी साफ नजर आ रहा है। 2020 में जहां करीब 1.83 लाख मेडिकल टूरिस्ट्स भारत आए थे, वहीं अनुमान है कि 2025 में ये आंकड़ा 5 लाख को भी पार कर जाएगा। इसमें मुख्य रूप से बांग्लादेश, इराक और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों के मरीज शामिल हैं, जो हार्ट सर्जरी या ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी विशेष चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा भारत आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किफ़ायती होने का मतलब कहीं क्वालिटी से समझौता तो नहीं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में NABH की मान्यता प्राप्त अस्पताल 600 से ज़्यादा सुरक्षा पैमानों पर परखे जाते हैं।
यही नहीं, दुनिया के सबसे सख्त जेसीआई मानकों को पूरा करने वाले ढेरों विश्व स्तरीय अस्पताल दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में मौजूद हैं। क्वालिटी के मामले में कोई भी कोताही नहीं बरती जाती। हाईटेक अस्पतालों से थोड़ा आगे बढ़ें तो बात आती है हमारी सदियों पुरानी परंपरा की, यानी आयुष की शक्ति। आयुष का नाम तो अक्सर सुना होगा, पर यह असल में हमारी 6 पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों से मिलकर बना है। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। भारत तो वैसे भी योग और आयुर्वेद की जन्मभूमि है। आधुनिक विज्ञान के साथ इन सदियों पुरानी प्रणालियों को जोड़कर ही हम बीमारियों को जड़ से खत्म करने और समग्र स्वास्थ्य देने का वो वादा पूरा कर पाते हैं जो विदेशी मरीजों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। अच्छी बात यह है कि अब इन पारंपरिक उपचारों को पूरी दुनिया की संस्थाएं मान्यता दे रही हैं। सरकार ने जुलाई 2023 में एक खास आयुष वीजा लॉन्च किया है ताकि विदेशी मरीज सीधे इन इलाजों के लिए भारत आ सकें। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं और तो और अब तो 27 इंश्योरेंस कंपनियां ऐसी 140 से ज्यादा पॉलिसियां दे रही हैं जिनमें आयुष का इलाज कवर होता है। भारत द्वारा WHO की ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट की मेजबानी करना इस बात का सबूत है कि हमारी परंपरा अब ग्लोबल हेल्थ केयर का एक पक्का हिस्सा बन गई है। और इतने बड़े स्तर पर काम करने के लिए सरकार की नीतियां और डिजिटल पहल बहुत ही अहम भूमिका निभा रही हैं। अगर भविष्य की तैयारियों की बात करें तो केंद्रीय बजट 2026-27 में इसके लिए एक बहुत ही साफ रोड मैप तैयार किया गया है। सरकार 5 ऐसे विशाल क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र बना रही है जहां मॉडर्न मेडिसिन और आयुष दोनों एक ही जगह मिलेंगे। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का प्रस्ताव है और विदेशी मरीजों की मदद के लिए महज 12 हफ्तों में 10,000 खास गाइडों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब मॉडर्न और पारंपरिक चिकित्सा का ये एकदम परफेक्ट कॉम्बो है। जरा सोचिए, एक अंतर्राष्ट्रीय मरीज के लिए ये सफ़र कितना आसान बना दिया गया है। सबसे पहले वो हील इन इंडिया डिजिटल पोर्टल पर जाकर जानकारी जुटाते हैं, फिर घर बैठे बैठे 172 देशों के लिए मौजूद ई-वीज़ा ले लेते हैं। भारत के एयरपोर्ट पर उतरते ही उनके स्वागत के लिए खास कंसियर्ज और लाउंज मौजूद होते हैं और उसके बाद अस्पताल का शानदार इलाज और बेहतर आफ्टर केयर यानी बाद की देखभाल। ये पूरा सफ़र बिल्कुल किसी VIP ट्रीटमेंट से कम नहीं है। अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, भारत का एक ग्लोबल हीलिंग हब के रूप में उभरना। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, एक विश्व एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। योग शब्द संस्कृत के युज से बना है, जिसका मतलब ही होता है जोड़ना। आज योग और हमारी पारंपरिक चिकित्सा भारत की वो सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बन गई है जो पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ रही है। शरीर, मन और दुनिया भर के कल्याण को एक धागे में पिरो रही है। तो चलिए इस बेहद रोमांचक सफर को एक अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब अत्याधुनिक विज्ञान और हमारा सदियों पुराना ज्ञान एक साथ आ जाएं, तो क्या यही एकीकृत स्वास्थ्य सेवा पूरी दुनिया के स्वास्थ्य का असली भविष्य नहीं है? भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है, जवाब साफ तौर पर हाँ में नजर आता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।